एक दिनों में कम से कम 1 से 2 बेटियों का अब बाहर है सरकार। एक दिनों में आधा दर्जन, कल हम 3 मर्डर में गए, एक दिनों में आधा दर्जन मर्डर एक जिला में। कौन परवरिश करेगा ये 6 मासूम बच्ची के साथ? ये माँ जिंदगी कैसे जिएंगे? बिहार के मधेपुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसको जानकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं। एक महिला जिनका नाम है हिना प्रवीण, मधेपुरा की रहने वाली है, 6 बच्चों की मां है। उन्हें आधी रात कुछ बदमाशों द्वारा उन्हीं के घर से उठाकर लेकर जाया जाता है। उनके साथ हैवानियत की हदें को पार किया जाता है और फिर उनकी निर्मम हत्या की जाती है, जिसको लेकर इस वक्त पप्पू यादव और महसी विधायक डॉक्टर कृष्ण गौतम इस वक्त मधेपुरा पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, साथ ही सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाए। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पप्पू यादव का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से सरकार पर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में एक तरफ जहां सरकार ये दावे करती है कि बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं, बिहार की बेटियों के लिए योजनाएं ला रहे हैं, कई ऐसी टीम की गठन की जा रही है जिससे बिहार की बेटियां बिहार में सुरक्षित महसूस करें। लेकिन आए दिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है वो साफ दर्शाती है कि बिहार में बिहार की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है मधेपुरा से। आपको बता दें, मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरवपट्टी गांव वार्ड संख्या 13 की निवासी हिना परवीन के साथ गलत काम के बाद की गई निर्मम हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आज पीड़ित परिवार से पप्पू यादव और एमएलए गौतम कृष्ण की मुलाकात हुई है और उन्होंने तत्कालीन 50,000 रुपए से परिवार की मदद भी की है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव और एमएलए गौतम कृष्ण, सुनिए। आज 7वां दिन हो गया, 8वां दिन। क्या कानून मर गया? क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या आज दिन तक कोई जनप्रतिनिधि की नींद, कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी? क्या कारण है? जब हमको पता चला, हमारे एक मित्र ने आसाम में परसों पदयात्रा के समय हमको हिना जी के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी घटना मधेपुरा में घटी है और मासूम 6 बच्ची हैं, एक बच्चा, 6 बच्ची, 5 बच्ची। उसका वीडियो हमारे पास भेजा गया रोते हुए, ये माँ जिंदगी कैसे जिएंगे। उस वीडियो के बाद लगा कि हमको कर लेनी चाहिए, हमें जीना का कोई राइट अब इस कंट्री में नहीं है। वैसे पहले भी मणिपुर में जब सामूहिक 10,000 लोगों के साथ बेटियों का होता रहा, इस देश के पीएम और सीएम सब चुप रहे, सर्व समाज कुछ बोला नहीं। आपको क्या लगता है ये अंतिम कब तक इस देश के एक वाला हुआ था तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई और उसके बाद 62% दिल्ली में बढ़ गया। पर राजनीति हो जाती है और हो जाता है, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिल पाती। समाज क्या करता है, कल बैठ करके फैसला करा देता है कि इतना पैसा ले लो, चुप हो जाओ, बच्ची का परवरिश का सवाल। समाज कम दोषी नहीं है, समाज भी इसके बराबर के दोषी है कि समाज इसमें समझौता करा देता है बड़े लोगों के होने के कारण। कौन है ये कुंदन, कौन है ये चंदन, मुझे नहीं पता। इसमें जो लोग दोषी है, जो लोग हर कीमत पर, और भी लोग कोई दोषी है, 3 महीने के अंदर एसपीजी ट्रायल करके फांसी दीजिए। 3 महीने के अंदर इस परिवार के परवरिश के लिए सरकार को 20 लाख रुपया अविलंब मुआवजा देना चाहिए। आज हम सुबह मधेपुरा के डीएम से इसको हमने जिक्र किया, बातचीत की कि उस मासूम बच्ची के लिए आप सरकार के तरफ से कुछ करिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको जानकारी नहीं। अब सोचिए, पूरी दुनिया ट्रोल हो गई,
न यहाँ के जनप्रतिनिधि को मतलब, न यहाँ के किसी सरकारी लोगों को मतलब। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो जाए। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो। जब प्रत्यक्ष गवाह है और इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और करके भरा करके मार दिया गया, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब कब जगेगी ये गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर, कायर और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर, कायर सरकार नहीं देखी। बेटी के प्रति इतनी उदासीन, बारे बार लगातार अपराध, एक दिनों में आधा दर्जन। कल हम 3 मर्डर में गए, एक दिनों में आधा दर्जन मर्डर एक जिला में, एक दिनों में कम से कम 1 से 2 बेटियों का। अब बाहर सरकार, बाहर सरकार, कौन देगा हमारी बेटी को न्याय? कौन परवरिश करेगा ये 6 मासूम बच्ची के साथ? आज हम लोग यहाँ आए, माननीय विधायक गौतम जी भी हमारे साथ आए। हम लोग अविलंब इसमें स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। हम लोग अविलंब इसमें चार्जशीट चाहते हैं। अविलंब हम लोग डायरी में नाम लिख करके कोर्ट में गवाही शुरू की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि बलात्कारी बचे नहीं, उसे फांसी की सजा हो। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सरकार ये दावे करती है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे, बिहार की बेटियों के भविष्य के लिए योजनाएं लाएंगे, बिहार को सुरक्षित बिहार बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आए दिन बेटियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले, हत्या के मामले, साथ ही गलत काम के जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ कहा जा सकता है कि बिहार सरकार का सिस्टम फेल है। बिहार की बेटियां इस वक्त बिहार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।